रामायण का बालकांड पूर्ण कथा। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं रामायण का प्रथम भाग बालकांड। यहीं से प्रारंभ होती है उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अद्भुत गाथा, जिसने युगों युगों तक धर्म की ज्योति जलाए रखी। वाल्मीकि ऋषि और नारद संवाद। बहुत समय पहले महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में ध्यानमग्न बैठे थे। अचानक उनके मन में एक प्रश्न उठा। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो सभी गुणों से संपन्न हो, जो वीर भी हो, विनम्र भी, सत्यप्रिय, धर्मनिष्ठ, करुणामय और लोकहितकारी भी? उन्होंने यह प्रश्न देवऋषि नारद से पूछा। नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, ऐसे गुणों वाला व्यक्ति है अयोध्या का राजकुमार श्री राम। वह दशरथ का पुत्र है, सत्य का पालन करने वाला, मर्यादा का रक्षक और सबका हितकारी। नारद जी ने संक्षेप में श्री राम की संपूर्ण कथा सुनाई। कैसे उन्होंने राक्षसों का नाश किया, रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। वाल्मीकि जी ने उस कथा को अमर बनाने का निश्चय किया। प्रथम श्लोक की उत्पत्ति। एक दिन वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने देखा एक क्रौंच पक्षी जोड़ा प्रेम में था। अचानक एक शिकारी ने नर पक्षी को बाण से मार दिया। मादा पक्षी विलाप करने लगी। उस करुण दृश्य से वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीयः समाः। यही संसार का पहला संस्कृत श्लोक कहलाया। तभी प्रकट हुए ब्रह्मा जी और बोले, हे वाल्मीकि, तुम जो कुछ लिखोगे वही सत्य होगा। तुम्हें संपूर्ण राम कथा का दर्शन होगा। और इसी प्रकार आरंभ हुआ रामायण का लेखन। अयोध्या और राजा दशरथ। अब कथा आती है अयोध्या नगरी की। सरयू नदी के किनारे बसी वह नगरी स्वर्ग समान थी। वहां के राजा थे दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा दशरथ दुखी रहते और सदा प्रार्थना करते कि उन्हें संतान प्राप्त हो। पुत्रेष्टि यज्ञ। एक दिन महामुनि ऋष्यशृंग ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का उपाय बताया। राजा ने वैदिक रीति से महान यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और एक पायस अमृत से भरा पात्र दिया। उन्होंने कहा, इसे अपनी रानियों को पिला दो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने पायस कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ समय बाद कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। संपूर्ण अयोध्या में उत्सव छा गया। नगाड़े बज उठे, मंदिरों में दीप जले और स्वर्ग में भी मंगल ध्वनि गूंज उठी। बाल्यकाल की लीलाएं। चारों राजकुमारों का पालन प्रेम और शिक्षा से हुआ। राम और लक्ष्मण सदा साथ रहते, जैसे शरीर और प्राण। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के अभिन्न साथी थे। राम सभी में श्रेष्ठ थे, विनम्रता में भी अग्रणी, पराक्रम में भी महान। वे प्रजा से प्रेम करते और सभी के प्रति करुणा रखते। विश्वामित्र मुनि का आगमन। एक दिन अयोध्या के द्वार पर ऋषि विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया और अतिथि सत्कार किया। विश्वामित्र बोले, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मुझे ऐसे वीर की आवश्यकता है जो उनकी रक्षा करे। कृपया अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजिए। दशरथ व्याकुल हो उठे, मुनिवर, वह तो अभी बालक है। तभी वशिष्ठ मुनि ने समझाया, राजन, मुनि विश्वामित्र कोई साधारण साधु नहीं। उनके साथ जाना स्वयं भगवान की इच्छा है। तब दशरथ ने अनुमति दी। राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर मुनि के साथ वन को प्रस्थान किए। ताड़का वध।
पहले ही दिन राम ने अपने बल और धैर्य का परिचय दिया। वन में राक्षसी ताड़का ने मार्ग रोका। राम ने गुरु की आज्ञा से उसे मार डाला। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र दिए। सिद्धाश्रम और यज्ञ रक्षा। राम और लक्ष्मण ने मुनि के सिद्धाश्रम में रहकर राक्षस मारीच और सुबाहु को मार डाला। यज्ञ सफल हुआ। सभी देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। जनकपुर यात्रा और सीता स्वयंवर। इसके बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। शर्त थी, जो शिवजी के धनुष को उठाकर चढ़ा देगा, वह सीता से विवाह करेगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, कोई धनुष हिला भी न सका। फिर राम आगे बढ़े, धनुष को उठाया, और जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। पूरा जनकपुर गूंज उठा। सीता ने स्वर्णमाला लेकर राम के गले में डाल दी। देवताओं ने जय श्री राम के स्वर में आकाश गुंजा दिया। चारों भाइयों के विवाह। राजा दशरथ को यह समाचार मिला तो वे हर्षित हुए। वे समस्त परिवार सहित मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने सभी भाइयों के विवाह किए। राम का विवाह सीता से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। पूरा नगर आनंद से झूम उठा। गायन, नर्तन और पुष्पवर्षा से मिथिला स्वर्ग बन गया। परशुराम प्रसंग। विवाह के बाद एक अद्भुत घटना घटी। महान योद्धा परशुराम वहां पहुंचे। वे शिवधनुष टूटने से क्रोधित थे, पर राम ने अत्यंत विनम्रता और ज्ञान से उनका क्रोध शांत किया। परशुराम ने कहा, राम, तुम विष्णु के अवतार हो। और वे तपस्या को लौट गए। अयोध्या वापसी। चारों दंपतियां दशरथ और जनक के आशीर्वाद से अयोध्या लौट आईं। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। जनता ने कहा, अब अयोध्या पूर्ण हुई, क्योंकि अब श्री राम और सीता यहाँ हैं। उपसंहार। इस प्रकार बालकांड समाप्त होता है, जहां से मर्यादा, प्रेम और धर्म की नींव रखी गई। राम का जन्म केवल एक घटना नहीं, वह इस बात का संदेश है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान अवतरित होंगे। जो भक्त बालकांड की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे सुख, शांति और संतान की प्राप्ति होती है। उसका घर मंगल से भर जाता है। जय श्री राम। जय सीताराम।